हसास मकामात को निशाना बनाने का मंसूबा नाकाम। सीटीडी की गुजरात में बड़ी कार्रवाई, कलअदम तंजीम के 6 दहशतगर्द हलाक। हसास मकामात के नक्शे, खुदकुश जैकेट्स और गोला बारूद बरामद। फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में जम करने के लिए एक और कदम। तरमीमी बिल आज केपी असेंबली में पेश किया जाएगा। 124 के ऐवान में 83 अरकान की हिमायत दरकार। अपोजिशन ने ताउन की यकीन दहानी करा दी। JUI एहतजाज के लिए तैयार। फाटा इंजमाम से मुताल्लिक अफगान हुकूमत का इल्जाम मुस्तरद। पार्लियामेंट का फैसला अवामी उमंगों का आईनादार है। पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल, काबुल को एक दूसरे की मामलात में अदम मुदाखलत की पॉलिसी अपनाने का मशवरा। अफवाहें और खदशात दम तोड़ गए। आम इंतखाबात 25 जुलाई को होंगे। कौमी और सूबाई असेंबलीज के लिए एक ही रोज वोटिंग। सदर मुमलिकत ने वजीर आजम की भिजवाई समरी पर दस्तखत कर दिए। इंतखाबात का बिगल बज गया, मगर निगरान वजीर आजम का कुर्रा ना निकल सका। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर में इत्तेफाक न हुआ। मामला पार्लिमानी कमेटी हल करेगी या इलेक्शन कमीशन? सस्पेंस ताहाल बरकरार। अमेरिका के लिए पाकिस्तान के नए सफीर वाशिंगटन रवाना। अली जहांगीर सिद्दीकी 28 मई को ओहदा संभालेंगे। नॉन कैरियर सफीर की तैनाती पर तजियाकारों ने एतराजात उठा दिए। लाहौर में मियां मुंशी अस्पताल के करीब सब्जी से भरा ट्रक उलट गया। हादसे में एक शहरी जाँ बहक, 2 जख्मी। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। मुजफ्फराबाद में कायम तारीखी हमाम वाली मस्जिद 250 साल से अल्लाह की किबरियाई और रुश्दो हिदायत का मरकज। लकड़ी से बनी दीवारों पर कश्मीरी सकाफत के रंग, देखने वाले दंग रह जाएं। के बाद रेड बुक में शामिल कलअदम तंजीम के 6 कारिंदे मारे गए। खुदकुश जैकेट्स, धमाका खेज मवाद और हसास मकामात के नक्शे भी बरामद कर लिए गए हैं। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने गुजरात में ये बड़ी कार्रवाई की है और बताया जा रहा है कि 6 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। रेड बुक में शामिल था इनका नाम और यहाँ जब तलाशी ली गई इनके कब्जे से हसास मकामात के नक्शे, खुदकुश जैकेट्स और बारूदी मवाद बरामद हुआ है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट गुजरात की बड़ी कार्रवाई, पंजाब को बड़ी दहशतगर्दी से बचा लिया गया। तर्जुमान CTD पंजाब के मुताबिक नहर अपर जेहलम पर शादीवाल पावर स्टेशन की खुफिया इत्तला पर नाकाबंदी की गई। 3 मोटरसाइकिल पर सवार 9 दहशतगर्द शादीवाल से आए। रोके जाने पर उन्होंने गोलियां बरसा दी। CTD की जवाबी कार्रवाई में कलअदम तंजीम के 6 कारिंदे मारे गए। मरने वालों में सरगोदा का मोहम्मद सुहेब, अब्दुल मुकीम, मोहम्मद फैसल निसार, मोहम्मद उस्मान, अब्दुल अजीम और मुजफ्फरगढ़ का रऊफ अहमद तारिक शामिल है। मास्टरमाइंड सुहेब ब्रिगेडियर जहूर कादरी को शहीद करने में भी मुलव्विस था। दहशतगर्दों से 2 खुदकुश जैकेट्स, क्लाशनकोव, पिस्तौल, डेटोनेटर समेत असलहा और धमाका खेज मवाद और हसास तनसीब का नक्शा भी बरामद हुआ।
तर्जुमान CTD के मुताबिक अंधेरे का फायदा उठाकर 3 दहशतगर्द फरार हो गए। हलाक होने वाले फिरोजपुर रोड, बेतियां रोड समेत लाहौर में मुतादिद बम धमाकों में मुलव्विस थे। खबर दें आपको लाहौर से, जहां मियां मुंशी अस्पताल के करीब सब्जी से भरा ट्रक उलट गया। इस हादसे में एक शहरी जान बहक जबकि 2 जख्मी हो गए। जी हां, ये वाकया मियां मुंशी अस्पताल के करीब पेश आया। हादसे की वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर है। क्या सूरत हाल इस वक्त वहां पर, जानेंगे हमारे नुमाइंदे गुफरान चुगताई हमारे साथ मौजूद हैं। गुफरान, कहिएगा इस वक्त आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं जाए हादसा पर, और क्या कहना है तहकीकाती इदारों का, कैसे ये हादसा पेश आया? जी, तहकीकाती इदारों के मुताबिक ये हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया था। इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक ट्रक को लिफ्टर की मदद से पुलिस ने उठा लिया है। तकरीबन 7 से 8 बजे के दरमियान ये वाकया पेश आया था और सब्जी से भरा हुआ एक ट्रक जो है जब वो गिरा तो इसकी जद में 2 से 3 लोग आए थे, जिसमें से एक शख्स के जाँ बहक होने की इतला भी पहुंचा दी गई और उसकी लाश को भी मुर्दा खाने में मुंतकिल कर दिया गया है। जब ये हादसा पेश आया तो उसके बाद शहरियों की एक बड़ी तादाद इस जगह पर इकट्ठी हो गई थी, जिसको हटाने के लिए पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर पहुंची और फिर इस लिफ्टर की मदद से इस ट्रक को उठा लिया गया और अब जो है वो ट्रैफिक के लिए सड़क को मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया है। पुलिस का ये कहना है कि जो इसका ड्राइवर था वो मौके से फरार हो गया था और उसका हेल्पर भी यहाँ से फरार हो गया था। इस ट्रक के जितने भी मालिकान उसके हवाले से कार्रवाई की जा रही है और जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक उन्हें सजा दी जाएगी। जी ठीक है, शुक्रिया आपका गुफरान चुगताई। आगे बढ़ते हैं, अब आपको बताएं कि असद दुरानी की किताब ने पाकिस्तान और भारत में भूंचाल बरपा कर रखा है। तज्जियाकारों ने मौजूदा हालात में स्पाई क्रॉनिकल्स का मंजर-ए-आम पर आना मायने खेज करार दिया है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर कहते हैं कि किताब में मौजूद बातें उनकी रिटायरमेंट के बाद की हैं। असद दुरानी की किताब ने पाकिस्तान और भारत के मीडिया में भौचाल बर्पा कर रखा है। इस किताब का मौजूदा हालात में मंजर-ए-आम पर आना मामूल की बात नहीं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर का कहना है कि असद दुरानी बताइए इनके पीछे कौन खड़ा है। असद दुरानी सर्विस के दौरान ही सियासत भी करने लगे थे। असद दुरानी नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी की हमायत करते रहे। जो चीजें इसने अपनी किताब में लिखी हैं वो इसको किसी ने फीड की है और रिटायरमेंट के बाद इस शख्स का जो बैकग्राउंड रहा है उसके हवाले से बहुत सारे सवाल उठते रहे इसके कनेक्शन के हवाले से। आप अपना स्क्रिप्ट जो आर्मी के पास भेजे, आपने क्यों नहीं भेजा? इसका मतलब आपका मलेशियस प्रोपेगेंडा था। आपके पीछे कोई ना कोई आदमी खड़ा हुआ था जिसने कहा था कि इस किताब को आप रिलीज करें उस टाइम फ्रेमवर्क में, जिस टाइम फ्रेमवर्क में इससे पहले भी एक स्टेटमेंट आ चुकी है नवाज शरीफ की तरफ से वो नॉन स्टेट एक्टर्स की। असद दुरानी 1993 में रिटायर्ड हुए, जबकि किताब में बाद के वाकयात लिखे। कलभूषण, उसामा बिन लादेन, बम्बई हमले जैसे वाकयात बाद में हुए। तज्जियाकार कामरान शाहिद ने कहा कि असद दुरानी की किताब में दर्ज वाकयात इनकी रिटायरमेंट के बाद के हैं। इनको 25 साल बाद के वाकयात का कैसे पता चला? नेशन का जो इंटरेस्ट है वो सबसे बड़ा सच और सबसे बड़ी मोरालिटी है, सबसे बड़ी मॉरल ड्राइव है, जिसको लीडर्स को भी ध्यान में रखना होता है और एक्ट या सर्विस जो चीफ है उनको भी ध्यान में रखना होता है। बहुत अच्छा इकदाम है, उनको बुलाया जाना चाहिए, उनको पूछ जाना चाहिए और अगर उन्होंने पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज किया है तो ऑब्वियसली फिर उनको उनका कोर्ट पॉसिबल। तज्जियाकारों ने सवाल उठाया है कि क्या असद दुरानी की बातें मफरूजे और कयास आराई पर मबनी है। अमेरिका में तैनात किए गए नए सफीर अली जहांगीर सिद्दीकी अमेरिका रवाना हो गए हैं। अली जहांगीर सिद्दीकी 28 मई को अपना ओहदा संभालेंगे। उनकी तैनाती पर तज्जियाकारों ने एतराज़ात उठाए हैं। मुख्तलिफ अपोजिशन जमातें भी इस हवाले से तनकीद कर चुकी हैं। अमेरिका के लिए पाकिस्तान के नए सफीर वाशिंगटन रवाना। अली जहांगीर सिद्दीकी 28 मई को ओहदा संभालेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान ने अली जहांगीर सिद्दीकी की तैनाती पर एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि अली जहांगीर का 1 हफ्ते के लिए अमेरिका जाना समझ से बालातर है, उन्हें जल्द इस्तीफा देना पड़ेगा। हफ्ता भी नहीं रह गया हुकूमत का टर्म खत्म होने में, तो वो किस लिए भेज रहे हैं? मतलब कहाँ वो केयरटेकर गवर्नमेंट को फिर रिक्वेस्ट करेगी? 1 हफ्ते में तो उनके वहाँ क्रेडेंशियल एक्सेप्ट नहीं होंगे, तो आप क्या पैगाम दे रहे हैं साथियों को? सीनियर तज्जियाकार हसन अस्करी का कहना है कि हुकूमत खत्म हो रही है। अली जहांगीर सिद्दीकी को सफीर की जिम्मेदारियां संभालने से पहले इस्तीफा देना पड़ सकता है। जब हुकूमत चेंज होती है तो जितने फॉरेन सर्विस से बाहर के एम्बेसडर्स होते हैं, अली जहांगीर सिद्दीकी का फॉरेन सर्विस से कोई ताल्लुक नहीं है, फॉरेन सर्विस से बाहर है।
उनको रिजाइन करना पड़ता है, एक रिजाइन सबमिट करना पड़ता है और फिर नई हुकूमत की मर्जी होती है कि इसको रखना है कि नहीं रखना है। तज्जियाकारों ने तनाव का शिकार पाक अमरीका ताल्लुकात के तनाजुर में नॉन कैरियर सफीर की वाशिंगटन तयनाती पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। आम इंतखाबात का बिगल बज गया है, तारीख भी आ गई है। सदर मुमलिकत ने समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। मौजूदा हुकूमत के जाने का वक्त भी करीब आ गया, लेकिन निगरां वजीर आजम कौन बनेगा, कोई नाम सामने नहीं आया। मामला पार्लिमानी कमेटी हल करेगी या फिर इलेक्शन कमीशन? सस्पेंस ताहाल बरकरार है। मुल्क में आम इंतखाबात 25 जुलाई को होंगे। सदर ने मंजूरी दे दी। कौमी और चारों सूबाई असम्बलीज के इंतखाब के लिए पोलिंग एक ही दिन होगी। सदर मुमलिकत की जानिब से समरी पर दस्तखत के बाद मुल्क में आम इंतखाबात के हवाले पाई जाने वाली अफवाहों का भी खात्मा हो गया है। इंतखाबात की तारीख के बाद इंतखाबी शेड्यूल आइंदा हफ्ते जारी किए जाने का इम्कान है। कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सदर मुमलिकत से समरी की मंजूरी के बाद 7 रोज में शेड्यूल जारी करने का पाबंद है। दूसरी तरफ मौजूदा हुकूमत की 5 साला मुद्दत 31 मई को पूरी हो रही है, लेकिन निगरां वजीर आजम का नाम अभी तक सामने नहीं आया। वजीर आजम और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की होने वाली मुलाकातों में भी कोई हल ना निकला। खुर्शीद शाह ने मुलाकात का दरवाजा बंद कर दिया है, लेकिन वजीर आजम ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। उधर चारों सूबाई असम्बलियों से सिर्फ केपी असम्बली सब पर बाजी ले गई है। खैबर पख्तूनख्वा में निगरां वजीर आला के लिए मंजूर आफरीदी का नाम फाइनल हो चुका है। मंजूर आफरीदी की इमरान खान से मुलाकात भी हुई। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में निगरां वजीर आला कौन बनेगा, अभी तक कोई फैसला ना हो सका। सस्पेंस ताहाल बरकरार है। आइंदा 4 दिन अहमियत के हामिल हैं। नून लीग ने आइंदा इंतखाबात में पार्टी टिकटों की तकसीम का फॉर्मूला तय कर लिया। नवाज शरीफ ने कहा है कि क़यादत के वफादार लोग ही टिकट के हक